Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all would be fine. पेपर 6 करते हैं, दैट इज सफिशिएंट. अच्छा, पेपर 6 में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, दैट इज सफिशिएंट. जितना हमने क्विकली रिवाइज कर लिया है. अच्छा, डू लेट मी नो इफ द स्क्रीन इज शेयर्ड. ठीक है, आप बेटा टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं इन चैट बॉक्स whether the screen is shared with you or not. Acha, let me read this out. Figure 2.1 shows some of the information on the packets of 2 breakfast cereals. ठीक है. अच्छा, एक सीरियल जो है दिस इज सी एंड अदर सीरियल दिस इज डी. ये हमारे पास दो सीरियल्स हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है दैट इज रिटन. आप इसमें देखें, इसमें जो है per 100 grams we are given these nutrients. Energy 1623 kilojoule. Proteins, these are 13 grams. Carbohydrates की दी हुई है, fats की दी हुई है, fiber, sodium, everything is present. ठीक है, it's written on the packet. Second आप देखें cereal D, it contains energy which is 1600 kilojoules, proteins 10 grams हैं, carbohydrates. ठीक है. अच्छा, let's see what the examiner is actually asking. Minerals भी हमें इसमें दिया हुआ है. अब आप इसमें देखें, द गाइडलाइन डेली अमाउंट GDA ऑफ द एनर्जी फॉर एन एडल्ट इज 8400 किलोजूल्स. राइट. हमने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दिस गाइडलाइन डेली अमाउंट अ पर्सन वुड ऑब्टेन बाय ईटिंग 25 grams सर्विंग ऑफ सीरियल डी. शो योर वर्किंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अच्छा, इसमें जो है वर्किंग के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और करेक्ट आंसर के लिए 1 मिलेगा. अगर आप वर्किंग शो नहीं करते एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग टू राइट डाउन द आंसर तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बट डू शो द वर्किंग. अच्छा, अब हमने देखना है कि पर्सन इज ईटिंग सीरियल डी. अच्छा, अब सीरियल डी में से हमने एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर 25 grams. अच्छा, अब सी को हम देखते हैं, सीरियल डी को हम देखते हैं. इट इज गिविंग अस 16 किलोजूल ऑफ एनर्जी पर 100 grams. ठीक है, 100 ग्राम से हमें कितना मिल रहा है? वी आर गेटिंग 1600 जूल ऑफ एनर्जी. तो हम इसको 25 में कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, 100 ग्राम इज गिविंग अस 1600 किलोजूल ऑफ एनर्जी. राइट. तो 1 और 25 विल गिव अस. ठीक है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी. 25 विल गिव अस 1600 डिवाइडेड बाय 100 grams मल्टीप्लाई बाय 25. राइट. So let's see, it comes out to be 1600 divided by 100. It comes out to be 16 and multiply by, it comes out to be 16 multiplied by 25. So it comes out to be 400. ठीक है, 400 किलोजूल ऑफ एनर्जी मिल रही है बाय टेकिंग 25 grams ऑफ सीरियल डी. ठीक है, 25 grams ऑफ सीरियल डी इज गिविंग अस 20. दिस इज 400. ठीक है, 400 मिल रही है. अगर हम अब इतनी वर्किंग करते हैं तो इट विल गिव अस 2 marks. ठीक है, इसके हो गए. अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमने फाइंड आउट करना है 84. जो रिक्वायरमेंट है, द गाइडलाइन डेली अमाउंट ऑफ द एनर्जी फॉर एन एवरेज एडल्ट इज कितनी है? 8400 किलोजूल. एंड हाउ मच इज द पर्सन गेटिंग पर डे? आप देखें कितनी मिल रही है उसको? 400 मिल रही है आउट ऑफ 84. हमने यहाँ पर अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर आप देखें, राइट, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज. So how we are going to calculate the percentage?
ये रखें। ठीक है, पहले हमने ये कर लिया है, हमने 25 ग्राम्स के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट देख लिया विच इज 400 किलो जाउल। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर, आप देखें कि चाइल्ड इज गेटिंग 400 आउट ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी है 8400 किलो जाउल है, और पर्सन को कितनी मिल रही है फ्रॉम 25 ग्राम्स 400 किलो जाउल, तो 400 डिवाइडेड बाय रिक्वायरमेंट इज 8400। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, डिवाइड करके 400 डिवाइडेड बाय 8400। ठीक है, अच्छा अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जितनी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड इज दिस, और उसमें से हाउ मच इज द पर्सन गेटिंग पर डे 400 आउट ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट, उसको डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, वी विल गेट द परसेंटेज व्हिच कम्स आउट टू बी, ठीक है, 4.762। डेसिमल तक हमने लिखना होता है, 4.76 परसेंटेज इज द आंसर। ठीक है, जो यहाँ पर हमने लिखना है 4.76। अच्छा, अब इसकी मार्किंग किस तरह होगी, ये जो वर्किंग है, दिस वर्किंग विल गिव अस, वर्किंग के हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, दिस वर्किंग विल गिव अस 2 मार्क्स, और ये जो आंसर है दिस आंसर विल गिव अस 1 मार्क, अगर हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। अदरवाइज दिस इज फॉर 3 मार्क्स, तो 2 मार्क्स वर्किंग के होंगे एंड 1 मार्क विल बी फॉर द आंसर, राइट। अच्छा, अब नीचे आप बताएं, you can better participate in the chat box, state how the daily energy requirement of a hard working farmer would differ from the GDA described above। आप देखें, अगर फार्मर है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो उसकी जो ये गाइडलाइन डेली अमाउंट है एनर्जी की, दैट विल बी हायर और लेसर, वेरी सिंपल। ठीक है, फार्मर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, इट विल बी हायर, उसकी क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, सो इट्स रिक्वायरमेंट विल बी हायर, एक नंबर है। नेक्स्ट आप देखें, सीरियल डी इज कंसिडर्ड टू बी बेटर फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, देन सीरियल सी, डी इज बेटर। अच्छा, जस्ट अ रीजन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी चीज रिक्वायरमेंट होती है, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, इसमें डाइटरी फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स किसमें प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब सी में आप देखें डाइटरी फाइबर्स, यस फाइबर्स आप देखें इसमें 2.5 ग्राम्स हैं, एंड सी द डाइटरी फाइबर्स इन, yes, see the dietary fibers, it has 9 grams of dietary fibers। ठीक है, इसमें आप देखें 2.5 है, इसमें 9 है। अच्छा, 9 की वजह से सीरियल डी इज वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन बिकॉज डाइटरी फाइबर्स प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, और यू कैन राइट डाउन, पहले तो आपने बताना है डी इज गुड, ठीक है, एज इट्स ऑलरेडी रिटन इन द स्टेटमेंट, और हमने रीजन बतानी है बिकॉज इट कंटेन्स द डाइटरी फाइबर्स विच आर गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। और अगर खाली डाइटरी फाइबर्स में हम लिख देते हैं एक लाइन में इतना, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर 1 मार्क, डाइटरी फाइबर्स का ही एक नंबर है। रिकेट्स इज अ कंडीशन दैट affects some children, अभी हमने डिस्कस किया, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ द रिकेट्स। ठीक है, 2 सिम्टम्स भी लिखेंगे तो इट विल गिव अस मार्क्स। बोन्स become soft, brittle, bend under pressure, ठीक है, easily fractured, सिंपल से। ठीक है, सॉफ्ट, ब्रिटल, बेंड एंड अंडर प्रेशर लिख दें, बोर्ड लिख दें, इजीली फ्रैक्चर्ड, 4 आर सफिशिएंट। स्टेट विच सीरियल सी और डी शुड बी ईटन बाय अ चिल्ड्रन टू प्रिवेंट रिकेट्स। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, अभी बेटा हमने डिस्कस किया है, चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं आप मुझे।
ठीक है, रिकेट्स कैन बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, दो की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरियल सी, कौन सा इनमें से बेस्ट है, सीरियल सी या सीरियल डी, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। अच्छा, अब हमने इसमें कैल्शियम और विटामिन डी देखना है। विटामिन डी आप देखें इसमें 7.4 है, और कैल्शियम हम देखते हैं इसमें कैल्शियम नहीं बताया होगा। ठीक है, अच्छा, विटामिन डी क्या करेगा, इट विल एब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। इसमें विटामिन डी जो है 7.4 है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें विटामिन, इसमें एनर्जी प्रोटीन्स, अच्छा विटामिन डी इसमें नहीं है, देयर इज नो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, तो इसमें तो है ही नहीं ना डी में। सो कौन सा बेस्ट सीरियल है, दिस इज सी। ठीक है, अच्छा, वाई, बिकॉज इट हैज, इसमें क्या चीज प्रेजेंट अभी हमने देखी है, इट हैज विटामिन डी, और अगर आप उसकी कंटेंट भी लिख दें तो इट इज गुड। इट हैज 7.4 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी ब्रैकेट में बेशक आप लिखते हैं 1.47 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन डी, एंड विटामिन डी जो है इट प्रिवेंट्स रिकेट्स। ठीक है, या आप इसका फंक्शन भी लिख देते हैं, इट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, राइट। और फिर कैल्शियम का आप आगे फंक्शन लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें, रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट, हमने क्वेश्चन भी कर लिया है और अप्रोक्सीमेटली हमने न्यूट्रिशन को भी रिवाइज कर लिया है। इज देयर इज एनी क्वेश्चन हुजैफा? Okay, thank you, beta. Hope so. Your chapter has been revised. Take care and Allah Hafiz.